नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। स्पेशल मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 9, जिसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर 9। वैदिक गणित में ऐसे नंबर जो 10 के बहुत ही पास में है या बेस के पास में है, 10 के पास में है, 100 के पास में है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है। और हम देखते हैं 9 का मल्टीप्लिकेशन। मैंने यहाँ पर 9 का टेबल लिखा है। आप इसको सॉल्व करते समय देखिए कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ और इसका ऑब्जर्वेशन है और इसके पीछे क्या वैदिक मैथ्स की थ्योरी है उसको भी जानेंगे। यहाँ देखते हैं मैं टेबल्स लिख रहा हूँ। टेबल्स लिखते समय ऑब्जर्व कीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and that is 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Then here 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 then 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Then 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Then 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ये मैंने 9 के कुछ मल्टीप्लिकेशंस लिखे 1 से लेके 30 तक। इसको हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। आपने इसमें यदि हम 9 के टेबल को ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्वेशन में देखा होगा कि मैंने एक सीरियल से नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 10 11 12 13 और फिर उल्टे क्रम में मैंने 9 8 लिखते गए और इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते जाते हैं। और इसके पीछे थ्योरी क्या है उसको हम समझ लेते हैं। जब किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं या 99 999 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस तरीके से सबसे पहले हमने इस टेबल में इसको हम ऑब्जर्व करें तो इसमें हमने 2 चीजें ऑब्जर्वेशन में आती हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि 9 के मल्टीपल जितने भी हैं यदि हम इनका डिजिट सम निकालें तो डिजिट सम हमेशा 9 होता है। किसी भी नंबर को हम ऐड करें जैसे कि 1 और 8 9 होगा, 2 7 9 होगा, इसको ऐड करें तो 2 + 1 + 6 9 होगा, तो डिजिट सम पूरा हमेशा 9 आता है। देन दूसरा यदि हम ऑब्जर्वेशंस इसमें देखें कि ये जो पैटर्न हमको मिल रहा है कि जब हम इसको कर रहे हैं तो सीरियली हमने नंबर को लिखा फिर उल्टा लिखा, ये पैटर्न्स क्यों मिलता है उसके लिए हम 9 के मल्टीप्लिकेशंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, वो हमको समझ में आएगा। अब देखिए मैं डिस्कस कर रहा हूं सिचुएशन 1। अब इस सिचुएशन 1 क्या बोल रहा है कि यदि हमको 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सिचुएशन नंबर 1 है जैसे कि मैंने लिखा 7 × 9 या 9 × 9 या मैंने लिखा 77 × 99 या
89 इंटू 99। सिचुएशन नंबर 1 से मेरा मतलब यह है कि जब दोनों ही मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों तरफ सेम नंबर हैं, जैसे भी यहां भी एक नंबर है, यहां भी एक नंबर है, यहां 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, तो यदि इस तरीके से 9 के मल्टीप्लिकेशंस आते हैं तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले मैं देख लेता हूं क्या कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा कि ये जो नंबर है इसमें से एक नंबर मैंने माइनस करके लिखा, इट इज 6, 7 है तो उसको 6 लिखा, और 7 में 10 के लिए कितना डिफिशियंसी है, 7 में +3 करने से 10 हो जाता है, तो ये मैंने 63 लिख दिया। तो 7 9 जा या 9 7 जा 63। यहां देखो 9 9 जा कर रहा हूं, दोनों जगह बराबर है, तो इसका मैंने एक कम किया तो इट इज 8, और 9 10 से कितना डिफरेंट है, 1 कम है, तो हमने इसको लिए 1 लिखा। अब सेम फार्मूले को हम बड़े डिजिट में ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 77 इंटू 99। यहां भी 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है। सिचुएशन नंबर दोनों क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन की जो डिजिट है, यहां पर जो डिजिट है वो सेम होने चाहिए, सेम डिजिट होनी चाहिए, जितने यहां उतने हैं। अभी क्या करेंगे, जैसे हमने इस नंबर को कम करके लिखा था, 77 का एक कम किया, दैट इज 76, और इस 77 को हमने इसमें हम फार्मूला लगाते हैं जिसको बोलते हैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मतलब ये 77 है तो ए वाला इसको 9 से डिफिशियंसी, इसकी 9 से डिफिशियंसी 2 है, और लास्ट वाले नंबर की 10 से डिफिशियंसी इट इज 3। So we can say that 77 into 99 it is 7623। Now सेकेंड नंबर ले लेते हैं, हमने इसको एक कम किया मतलब दिस इज 88, और इसकी डिफिशियंसी निकाली हमने इसकी 9 से, इसकी 10 से, तो ये 9 से कम है 1 और ये 10 से कम है 1, so we can say that 89 into 99 is 8811। ये जो इसका नेचर है, ऐसा क्यों आ रहा है, इसके पीछे थ्योरी है। इसमें ये थ्योरी है कि जब भी हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैदिक मैथ्स के 2 फार्मूलों को हम इसमें अप्लाई करते हैं। पहला फार्मूला है एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण जिसका मतलब है बाई 1 मोर देन 1 बिफोर, और दूसरा फार्मूला जो इसमें यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं निखलम नवता चरमम दस्ता, दैट मीन्स ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। इसको हम जब भी हम 9 के मल्टीपल से अप्लाई करते हैं तो हमारे ध्यान में आते हैं। एक बार और समझ लेते हैं मैंने कैसे अप्लाई किया इसको। जैसे कि मैंने लिया 786 इंटू 999। अब हमको इसमें 2 फार्मूले लगाने हैं, एक तो एकाधिकेन पूर्वेण और दूसरा निखलम नवता चरमम दस्ता। तो पहला है एकाधिकेन पूर्वेण। पहली सिचुएशन को हमको ध्यान में रखना है कि यहां पर भी 3 डिजिट है, यहां पर भी 3 डिजिट है, तो इस नंबर का एकाधिकेन पूर्वेण क्या होगा। तो ये 3 नंबर इससे हो गए, तो इसके आगे है 0, तो 0 का एकाधिक क्या हुआ, 1 हुआ। तो इसमें क्या करना है कि एकाधिक नंबर्स को इस टोटल नंबर में से माइनस कर देना है। तो ये 3 नंबर के आगे जो नंबर है उसका एकाधिक, तो इसके आगे 0 है तो उसका एकाधिक 1 होता है, इसलिए हम उस 1 से इस नंबर को माइनस कर देते हैं। तो पहला हमको पोर्शन मिल जाता है 785। यदि हमने इसका एकाधिकेन पूर्वेण, इसके पूर्व में जो नंबर है उसको उसका एकाधिक किया, 1 मिला हमको, उसको इसमें से माइनस कर दिया, और फिर दूसरा फार्मूला इसमें लगा देते हैं हम निखलम नवता चरमम दस्ता, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो ऑल फ्रॉम 9 मतलब ये 2 नंबर 9 से, ये वाला 10, तो 7 का 9 से डिफिशियंसी है 2, 8 का 9 से डिफिशियंसी है 1, और 6 का 10 से इट गिव द 4। सो वी कैन से दैट दिस number 786
multiply by the 999, it give the 7,85,240। तो हम उसको ऐसे देख कर सकते हैं। तो पहली सिचुएशन आपके ध्यान में आई होगी कि सिचुएशन क्या बोल रही है कि दोनों तरफ हमारे सिमिलरिटी ऑफ नंबर के मल्टीपल 9 होना चाहिए। यदि यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ भी 1 डिजिट, और 2 डिजिट का ले रहे हैं तो यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, और 3 डिजिट का ले रहे हैं तो 3 डिजिट पे भी। इसको हम आगे बड़े नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 4 डिजिट का मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 इंटू 9,999। सेम फार्मूला हम इस पे लगाएंगे। इसमें भी 4 नंबर है, इसमें भी 4 नंबर है, तो इसके एक आधिक या पूर्ववर्ती कहेंगे, इसके आगे 0 है तो 0 का एक अधिक से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस करना है। सो 1 2 3, एक माइनस किया, इट विल गिव द 3। और सेकेंड नंबर हमको कैसे मिलेगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो इसको 9 से डिफिशियंसी 3 नंबर की और लास्ट वाले की ऐसे, तो उसकी 9 से डिफिशियंसी निकालेंगे 8, इसका 7, इसका 6 और 4 का 10 से निकालेंगे, इट विल गिव 6। तो वी कैन से दैट इस तरीके से हम 9 के जो मल्टीप्लिकेशंस हैं वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखते हैं सिचुएशन नंबर 2। पहला सिचुएशन क्लियर हुआ। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 कैसे बोल रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेंट है, जैसे कि मैं ले रहा हूं, इसका एग्जांपल ले लूं 26 इंटू 9। इसमें सिचुएशन क्या है कि ये जो मल्टीप्लायर है, यहां पर एक नंबर है, यहां पर 2 नंबर है। तो यहां पर इस फार्मूले में ऐसे वाले सम में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले कि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर एक एक्स्ट्रा हो गया। अब इस वाले उसमें कैसे फार्मूला लगाएंगे सिचुएशन नंबर 2 में, जहां यहां पर कम है, यहां पर नंबर्स ज्यादा है, तो सेम फार्मूला लगाएंगे एकाधिकेन पूर्वेण। यहां एक नंबर है, यहां एक नंबर, तो इसका पूर्व वाला नंबर हो गया 2, इसका एकाधिक क्या होगा, इसका एकाधिक होगा 3। तो इसमें से -26 में -3 करेंगे, सो इट गिव द 23। और ये जो लास्ट नंबर है इसकी डिफिशियंसी फ्रॉम द 10, क्योंकि लास्ट फ्रॉम द 10, तो इट गिव द 4। सो वी कैन से दैट द 26 इंटू 9 इट गिव द 234। ये हमको यहां पर मिला। तो ऐसे नंबर्स जो हम ले रहे हैं 9 से, जिसमें सिचुएशन नंबर 2 लिख देता हूं यहां पर, जिसमें यहां पर नंबर ज्यादा है, यहां पर नंबर कम है, इस तरीके से इनको हम करते हैं। इसको हम बड़े टेबल्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नंबर लिया 123 इंटू 99। यदि हमने इस नंबर को लिया तो यहां देख रहे हैं कि यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो ये दो नंबर को हमने अभी सेपरेट किया। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे कि एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण मतलब ये 2 नंबर के पहले जो नंबर है उससे एक अधिक को इसमें से माइनस करना है। तो इसके आगे 1 है तो इसका एक अधिक हुआ 2, तो 2 को माइनस करेंगे तो इट गिव द 121। इसमें से एक अधिक है, और फिर इसको लास्ट फ्रॉम 9, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 2 का जो डिफिशियंसी 9 से निकालेंगे, दैट इज गिव द 7, और इसकी डिफिशियंसी हम निकालेंगे 10 से, इट गिव द 7। सो वी कैन से दैट 123 इंटू 99 इट इज 12,177। तो इस सिचुएशन नंबर 2 समझिए। एक बड़े सवाल ले लेता हूं और कुछ नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इंटू 999। यहां पर नंबर ज्यादा है, इसमें 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर है, ठीक है। अब इसके पूर्व में क्या नंबर है, इसके पूर्व में नंबर है 123। तो 123 का एकाधिक कितना हुआ, मतलब एक नंबर ज्यादा, तो वो हुआ 124। तो इस नंबर में से 124 माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस 124 किया इस टोटल नंबर में से, तो हमको नंबर जो मिल जाएगा वो मिलेगा 1 2 3, दैट इज 3 एंड 2। एकाधिक पूर्वेण किया, इसके पूर्व में जो नंबर है उसका एकाधिक करके इस टोटल नंबर में से माइनस कर दिया।
अब जो ये 3 नंबर बचे हैं, यहां से 3 9 है, 3 9 है, यहां भी 3 9 है, इनमें हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 लगाएंगे। तो ऑल फ्रॉम 9, 4 का 9 से डिफिशियंसी है, दैट इज 5, 5 का डिफिशियंसी है 4, और लास्ट फ्रॉम 10 इट इज 4। सो वी कैन से दैट दिस 1,23,456 multiplied by the 999, it give the this answer। तो ये जो सिचुएशन है वो इस तरीके से वर्क कर रही है। तो हमने अभी 2 सिचुएशन देखी, ऐसे मल्टीप्लिकेशन जहां दोनों तरफ सेम डिजिट हो, 3 डिजिट यहां, 3 डिजिट यहां, 1 डिजिट यहां, 1 डिजिट यहां, 2 डिजिट यहां पर, ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एकाधिक पूर्ववर्ड लगाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे और बाकी के ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम द 10 कर लेंगे। अब देखते हैं सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 को समझने के लिए सिचुएशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अभी हमने 2 सिचुएशन पढ़ी जहां दोनों तरफ सेम नंबर हैं। एक तरफ हमने देखा कि ये 9 कम है मगर इसके दूसरे पार्ट में ज्यादा नंबर है। अभी तीसरी सिचुएशन देखते हैं, ऐसे नंबर जहां 9 ज्यादा है, सिचुएशन कम है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 26 इंटू 999। अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर 9 की संख्या ज्यादा है और 1 कम है। तो ये जब कम है तो हमने क्या देखा कि यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 एक्स्ट्रा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम इसको इसके आगे 0 इमेजिन कर लेते हैं। तो ये बराबर हो गई, तो बराबर हो गई, तो ये पहली वाली सिचुएशन में आ गया। तो पहली वाली सिचुएशन में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका एकाधिक, मतलब 0 के आगे 0 है तो उसका एकाधिक होगा 1, तो इसमें से -1 करेंगे तो इट गिव द 25, और जो फिर वही फार्मूला लगा के देंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम द 10। सो 0 की 9 से डिफिशियंसी है 9, और 2 से डिफिशियंसी है 7, और 6 की 10 से डिफिशियंसी है 4। सो वी कैन से दैट 26 इंटू 999 इज 25,974। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर नंबर 2 है, यहां पर नंबर 2 है, तो हम इसी को ऑपरेट करेंगे, इसका एकाधिक पूर्ववर्ड, इसमें से -1 किया, इट गिव द 25, और इसकी डिफिशियंसी हमने 7 से ली, 9 से ली, तो इट विल गिव 7, और इट विल गिव 10 से 4, और जो बीच का जो एक्स्ट्रा 9 है वो 9 का वैसा ही कहीं वैसा आ जाता है। कुछ और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 76 इंटू 9,999। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां पर 2 नंबर है, यहां पर 4 नंबर है, तो ये जो 2 नंबर में से -1 किया, एकाधिक पूर्ववर्ड किया, गिव द 75, और इसकी डिफिशियंसी हमने निकाली, इसमें से इसमें 2 9 एक्स्ट्रा है, तो इन 2 9 को हमने वैसे ही लिख दिया, और यहां पर जो 2 नंबर आएंगे ये आएंगे, इसकी 9 से डिफिशियंसी इट इज 2, और इसकी 10 से डिफिशियंसी इट गिव 4। सो वी कैन से दैट this 76 into 9,999 it give the 7,59,924। तो इस तरीके से जो 9 द्वारा जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वो हम वैदिक मैथ्स के 2 फार्मूले अप्लाई करते हैं, एकाधिक पूर्ववर्ड और निखलम नवता चरवम दस्ता। यदि हम इसको अप्लाई करते हैं तो 9 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है वो बहुत आसानी से हो जाता है। थैंक यू।